ये भी बहुत लोगों में है कि आपको गुस्सा कैसे आ गया। दूसरी साइड, अभी एक साहब मिले, कहने लगे उनसे बकवास कर, मैं चुप रहिए आप बेवकूफ आदमी, बहुत बकवास कर रहे हैं आप बेकार में। कह ले मैंने ये पुराण पढ़ा, मैंने वो पुराण। मैंने कहा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप बेकार बातें कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है ना। अभी पता हो कि नंबर 2 चलाते हैं क्या, नंबर 4 पता नहीं क्या क्या होता है। तो मैंने कहा कि देखिए आप बेवकूफी की बातें मत करिए, दूसरों का जो है उनको समझने दीजिए, आप बीच में बकवास मत करिए, आप चुप रहिए। तो कहने लगे देखिए आपको गुस्सा आ गया, आपकी अगर कुंडली नहीं जागरूक है तो आपको गुस्सा नहीं आता। मैंने कहा मेरा गुस्सा मत पूछो, तो बड़ा जबरदस्त होता है जब आऊं तो। तो फिर जरा सहमे माश है। लेकिन बात यह है कि इस तरह की भी धारणा लोग कर लेते हैं। आप कोई बिलबिले आदमी नहीं हो जाते, आप वीरश्री पूर्ण, आप तेजस्वी लोग हो जाते। आपके हाथ में तो तलवारें देने की बात है। ये थोड़ी कि आप उस वक्त में जितना भी आप चाटा मारे चाटा खाएंगे। वो क्राइस्ट ने कहा था माफ कर दो, वो दूसरी बात थी, उसका अर्थ ही दूसरा था। क्योंकि उस वक्त लोगों का यही हाल था कि एक ही चाटा कोई नहीं खा सकता था। लेकिन पार होने के बाद तत्क्षण आप में शक्ति आ जाती, तत्क्षण। तो सामूहिकता को इस तरह से समझना चाहिए कि एक आदमी उठ करके कोई कहे कि मैं विशेष कर रहा हूं, एक आदमी सोच ले कि मुझे करने का है, एक आदमी सोच ले कि मैं माँ के बहुत नजदीक हूं, तो इतना वो दूर चला जाएगा। क्योंकि मंथन हो रहा है, बड़े जोर का मंथन हो रहा है। शायद आप इसको महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पता नहीं। जब हम दही को मथते हैं तो उसका सब मक्खन है ऊपर आ जाता है, फिर हम थोड़ा सा मक्खन उसमें डाल देते हैं। यही समझ लीजिए इनकारनेशन है, समझ लीजिए यही समझ लीजिए कि परमात्मा की कृपा है। और उस मक्खन से बाकी सारा मक्खन लिपट जाता है और सब साथ ही साथ एक ही जैसा चलता है। अब उसमें से कोई सोचे मैं अलग हूं, एक आध दो चार मक्खन के कण इधर उधर रह जाते तो लोग फेंक देते हैं, उसके पीछे हम कौन दौड़ने चला। सब एक हैं और एक ही दशा में है। कोई ये ना सोच ले कि मैं ऊंची दशा में हूं, मैं नीची दशा में हूं, ऊंची दशा में है, कभी नहीं सोचना चाहिए। इस तरह से सोचने से बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी आप ये सोच लीजिए कि जब हम एक ही अंग है, अगर एक उंगली सोच लीजिए कि मैं बड़ी हो जाऊं, नाक मेरे सोच ले कि मैं बड़ी हो जाऊं, कैसी दिखेगी शक्ल। ये तो मैलिग्नेंसी, यही तो कैंसर होता है। कैंसर में एक सेल अपने को बड़ा समझ करके बाकी सेल को खाने लग जाता है, ये हो गया कैंसर। ऐसा जो इंसान होता है जो अपने को यूनिक बनाना चाहता है कि सब मेरे ही पास हो जाए, मैं कोई तो भी विशेष हो जाऊं, कुछ विशेष हो जाए, वो आदमी कैंसरस हो गया सोसाइटी के। सहयोग की ऐसी स्थिति है जैसे कि एक मैं कहानी बताती हूँ कि जैसे एक बहुत सी चिड़िया थी और उनको एक जाल में फंसा दिया गया। तो चिड़ियों ने आपस में ये सलाह मशवरा की कि अगर हम लोग सब मिलकर इसके जाल को उठा लें तो जाल हमारे साथ उठाएगा, फिर जा करके उसको तोड़वा देंगे, बाद में सड़वा देंगे, किस तरह निकाल देंगे। तो कहा हाँ ठीक है, सब मिलकर के 1 2 3 कह करके उठो, और सब के सब उठे और जाल को तोड़ दिया उन्होंने। वही चीज सहयोग है। सहयोग की सामूहिकता लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत गड़बड़ होता है। माने मैं घर में बैठ करके मां ध्यान करता हूँ, रोज पूजा करता हूँ, मेरे वाइब्रेशन बंद हो गए होंगे ही। आपको सामूहिकता में आना पड़ेगा, आपको सेंटर पे आना पड़ेगा। एक दिन हफ्ते में कम से कम सेंटर में आ करके आपको देखना पड़ेगा कि आपके वाइब्रेशन ठीक है या नहीं। दूसरों पे मेहनत करनी पड़ेगी। आपको दीप इसलिए बनाए गए हैं कि आपको दूसरों को देना होगा, इसलिए नहीं बनाए गए कि आप अपने घर बनाते रहिए। फिर वही दीप हो सकता है बिल्कुल बुझ जाएगा। ये दीप सामूहिकता में भी जल सकता है, नहीं तो जल नहीं सकता। ये महायोग का विशेष कारण है कि हम अपने को अलग न समझे, आए नम्रता पूर्वक आए, ध्यान में आए। हो सकता है कि सेंटर में एक आध आदमी आपसे कहे भी कि भाई ये छोड़ दो, ये नहीं करो, तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने जाना है ये बात गलत है, इसको छोड़ना चाहिए, इसे निकालना चाहिए। और जो कुछ भी सेंटर में कहा जाए उसे करें, क्योंकि सेंटर पे हमारा ध्यान रहता है। कृष्ण ने भी कहा है जहां 10 लोग हमारे नाम पर बैठते हैं वहीं हम रहते हैं, न कि कहीं एक बैठा हुआ वहां जंगल में और कृष्ण कृष्ण कह रहा है, उनको टाइम नहीं। कबीर ने कहा है कि 5 25 पकड़ बुलाओ, मतलब उनकी भाषा में इतनी अथॉरिटी थी। देखिए कितनी अथॉरिटी से बात करते थे, कोई गिलगिलापन नहीं था उनमें। तो कहते हैं 5 25 पकड़ बुलाऊं, एक ही डोर उड़ाऊं। ये कबीर जैसे लोग बोल सकते, और आप भी कह सकते हैं इसको बात। जब आप पार हो जाए तो आप भी देखेंगे कि जब तक 5 25 नहीं आएंगे तब तक सहयोग मुकम्मल नहीं होता। बहुत से लोग आते हैं, पार हो जाते हैं, उसके बाद जब मैं आती हूं तभी आते हैं।
उनकी हालत कोई ठीक नहीं रहती। सहयोग में वो बढ़ते नहीं, कि वृद्धिंगत नहीं होते। आप पेड़ों के बारे में भी ये अनुभव करके देखें कि अगर कुछ पेड़ मरगिले हो जाएं तो उनको और पेड़ों के साथ आप लगा दीजिए, वो पनप जाते हैं, एक दूसरों को शक्ति देते हैं, मानो जैसे कोई एक दूसरों को देख करके बढ़ते हैं। और यही सामूहिकता ही सर्व राष्ट्रों में और सर्व देशों में फैलने वाली। और उस दिन आप जानिएगा कि आप चाहे यहाँ रहें, चाहे इंग्लैंड में, चाहे अमेरिका में, या चाहे किसी भी मुसलमान देशों में या चीनी देशों में, कहीं भी रहें, आप सब एक हैं। यही शुरुआत हो गई है। और सहयोग एक बड़ी संक्रांत है। सन माने अच्छी और क्रांति माने आप जानते हैं, यह एक बड़ी भारी इवोल्यूशनरी क्रांति है। और जो पवित्र क्रांति, जो प्रेम से होती है, जो अंदर से होती है, उसमें सबसे पहले जाना चाहिए कि हम उस विराट के अंग प्रत्यंग हैं, हम अलग नहीं। और आप हैरान होइएगा इसके कितने फायदे होते हैं। एक हमारे शिष्य थे प्रोफेसर साहब राहुरी में, वो जरा अपने को अफलातून समझते थे बहुत ज्यादा। एक बार उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि ये साहब जो हैं ये सहयोग तो अच्छा करते हैं, बहुतों को पार तो किया, लेकिन जरा गुस्सा इनको ज्यादा आता है और इनकी बीबी से इनका पटता नहीं। दुनिया भर की मुझे शिकायतें करने लग गए। तो भी मैं चुप थी, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने एक ग्रुप बनाया आपस में और कहने लगे कि हम लोग अलग से काम करेंगे। तो भी मैं चुप थी। तीसरे मर्तबा जब गए तो देखा कि बिल्कुल ही वो कह रहे थे कि कुछ नहीं, हर्ष थोड़ा सा तंबाकू भी खा ले तो कोई बात नहीं, मैं तो खाता ही हूँ, माता जी को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो खाता हूँ, कोई हर्ज नहीं। तो सब तंबाकू खाने वाले ने एक ग्रुप बना लिया। माता जी के मतलब है तो सहयोगी, लेकिन तंबाकू खाने वाले सहयोगी, शराब पीने वाले सहयोगी, रिश्वत लेने वाले सहयोगी, झूठ बोलने वाले सहयोगी, ऐसे ग्रुप्स बन गए। तो मैंने उनसे कहा, वहां पर सिर्फ तंबाकू खाने वालों का था, तंबाकू बड़े मुश्किल से छूटती है, बहुत मुश्किल। तो उसके बाद जनाब अली से मैंने फरमाया कि देखिए जरा आप संभल के रहिए, बहुत जाती आपने कर ली है। जब ये ग्रुप बन जाता है, मैंने तभी कहा, तब मैलिग्नेंसी बहुत जोर करती। अगर एक ही सेल हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 10 सेल हो गए और सब मैलिग्नेंट हो गए तो गया आदमी काम से। उसके बाद जब मैं मोटर से आ रही थी तो मैंने रास्ते में जो वहां के संचालक थे उनसे कहा, इन पे नजर रखिएगा, मुझे डर लगता है कि ये कहीं गड़बड़ में न फंस जाए। और आपको आश्चर्य होगा, उनको ब्लड कैंसर हो गया। अब जब ब्लड कैंसर होगा तो उनकी हालत खराब हो गई। तो वो बहुत पहुंचे बंबई। अब बंबई में सब सहयोगी ने अपनी जान लगा दी, बिल्कुल जान लगा दी उनके लिए। जितने भी डॉक्टर थे सहयोगी और जो लोग थे, उन्होंने हॉस्पिटल में उनको भर्ती करना, उनका सब डायग्नोसिस करना, उनके लिए दौड़ना धूपना सब शुरू किया। अब जो रिश्तेदार उनके चिपके हुए थे वो तो सब छूट गए, वो कोई उनको जानने वाला नहीं। उनके पास न इतना रुपया था, न पैसा था, सब कुछ सहयोगियों ने तैयार करके मुझे कभी, जो लोग कभी भी ट्रंक कॉल नहीं करते थे, वो लंदन में ट्रंक कॉल, माँ वो हमारे एक सहयोगी हैं, उनको ब्लड कैंसर कैसे हो गया, आप ठीक कर दीजिए। मैंने कहा इन्होंने कभी न चिट्ठी लिखी न कुछ किया, आज ट्रंक कॉल लंदन करना कोई आसान चीज नहीं। और जब देखो तब ट्रंक कॉल, माँ इनको ठीक कर दो, माँ वो हमारे, माने जैसे कि इन्हीं के प्राण निकले जा रहे हैं सबके। बहरहाल वो अब ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर ने कह दिया कि 10 दिन में खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गए। अब वो समझ के बात, उनके सगे कौन है वो आप पहचान गए, उससे पहले नहीं। उन लोगों के पीछे में दौड़ते थे, दूसरे रिश्तेदारों के पीछे में, उनको खाना खिलाना पिलाना, उनसे कभी सहयोग की बात नहीं करो। जब सहयोग में आना तो तंबाकू वालों का एक ग्रुप बनाना। लेकिन ऐसा आपका सगा सोएरा कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। ज्यादातर सगे ऐसे होते हैं कि आपकी खुशियों पर पानी डालते हैं और कहते हैं कि ऊपर से दिखाएंगे आपके बड़े दोस्त हैं, लेकिन चाहेंगे कि आप खुश न हो। देखिए आपको आश्चर्य होगा, अगर कोई मर जाता है तो हजारों लोग पहुंच जाते हैं रोने के लिए। खुश होते होंगे शायद, घर पे आफत आई मन में, और जब कुछ प्रमोशन हो जाए, कुछ अच्छाई हो जाए तो कहने पता है इसको कैसे प्रमोशन हो गया, इसने बड़ी लल्लो चप्पो करी हुई। कभी नहीं खुश होते। लेकिन सहयोग दूसरी चीज। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।